प्रयागराज महाकुंभ में नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जब महास्नान पर ये आते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें देखने के लिए एक साइड में खड़ी हो जाती है, उन्हें सम्मान देती है, उन्हें रास्ता देती है। तो क्या आप जानते हैं कि ये नागा साधु कौन हैं? ये कहाँ से आते हैं? ये नागा साधु क्यों और कैसे बने? नागा साधु बनने के लिए कितना समय लगता है? तो ये सब हम इस क्लिप के माध्यम से जानेंगे। तो आओ चलिए जानते हैं। पहले नागा साधु बनने के लिए क्या क्या करना होता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद उन्हें दीक्षा दी जाती है। इसके बाद की परीक्षा यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे बिजवान कहा जाता है। इनका एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार पिंडदान होता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और श्री दिगंबर की होती है। फिर इनको कठोर तप से गुजरना होता है। जानकारी के मुताबिक नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को 12 वर्ष का समय लगता है। इसके अलावा नागा संप्रदाय में शामिल होने के लिए ज़रूरी योग्यता प्राप्त करने में 6 साल लग जाते हैं। भारतवर्ष में इनके अखाड़े लगते हैं, जो कि कुल 13 अखाड़े होते हैं, जो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे 7 सन्यासी अखाड़े होते हैं, 3 बैरागी अखाड़े होते हैं और 3 उदासीन अखाड़े होते हैं। इन अखाड़ों की विशेषता यह है कि जब अखाड़े लगते हैं तो सिर्फ जो सन्यासी अखाड़े हैं उनमें ही नागा साधु होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये नागा साधु किसकी पूजा करते हैं, या फिर ध्यान साधना करते हैं, या भक्ति में डूबते हैं। तो आपको बता दें कि नागा साधु शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। उनकी पूजा विधि में शिवलिंग पर भस्म, जल और बेलपत्र चढ़ाना होता है। वे अग्नि का उपयोग भी करते हैं और भस्म के साथ शिव की पूजा करते हैं। वे महाकुंभ के बाद हिमालय या गुफाओं में तपस्या करने चले जाते हैं, जहां वे ध्यान और योग के जरिए शिव में लीन हो जाते हैं। इनकी एक और ख़ास बात, नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं, जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं, जिनकी परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या महिलाएं भी नागा साधु होती है, या महिला नागा साधु कैसे बनती है? हाँ, महिलाएं भी नागा साधु होती है। महिला नागा साधु बनने के लिए न केवल कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बल्कि उन्हें 10 से 15 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना होता है। अब एक प्रश्न यह भी दिमाग में आता है कि नागा साधु नंगे क्यों रहते हैं? नागा शब्द का अर्थ ही होता है नंगा। ये साधु पूरी तरह नग्न अवस्था में रहते हैं और यही इनकी पहचान है। वे समय को ईश्वर का देवदूत मानते हैं और उनकी उपासना में खुद को लीन कर लेते हैं कि उन्हें कपड़ों से कोई मतलब ही नहीं होता। ये नागा साधु कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं। जब कुंभ आता है, कुंभ के बाद फिर ये कहाँ चले जाते हैं? तो कुंभ मेले के बाद नागा साधु अपनी साधना जारी रखने के लिए हिमालय, जंगलों में, गुफाओं में और अन्य शांतिपूर्ण स्थानों पर लौट जाते हैं। वे अक्सर लोगों की नज़रों से बचने के लिए रात में ही यात्रा करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्म में साधुओं का वो वर्ग है जो अपनी तपस्या, नग्न रहने और युद्ध कला में पारंगत होने के लिए जाने जाते हैं। वे अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं। नागा बाबा भारत के सनातन परंपरा के साधु सन्यासी होते हैं, जो कठोर तपस्या, वैराग्य और आध्यात्मिक साधना का जीवन जीते हैं। कुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, उनके लिए एक विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। महाकुंभ के शाही स्नान का इंतजार हर साधु संत को बेसब्री से होता है। कुंभ मेले में ही क्यों नजर आते हैं नागा बाबू? यह भी सवाल उठता है। माना जाता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प लिया होता है, इसलिए वे लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल विशेष अवसरों पर, जैसे कुंभ मेले में ही प्रकट होते हैं। नागा बाबा शिव भक्त होते हैं और उनके लिए कुंभ मेला एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के नागा बाबा एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है इनका, और अपना सामाजिक बंधन मजबूत करते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा बाबाओं को अपनी परंपरा, ज्ञान और साधना का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है।
कुंभ मेले में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। नागा बाबा इस खास अवसर पर 12 साल के बाद स्नान कर अपने तप और साधना को सिद्ध करते हैं। इनकी विशेषता है कि आमतौर पर नगर रहते हैं ये बस धोती या लंगोट पहनते हैं। माना जाता है वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। नागा बाबा युद्ध कला में पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं। वे तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियारों का उपयोग करना भी जानते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि ठंडे पानी में स्नान करना, भोजन का त्याग करना इत्यादि। नागा बाबा भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। वे विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे कि जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा इत्यादि। इनका जीवन बहुत ही साधारण होता है। वे भोजन में संयम रखते हैं, योग और साधना करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। वे कुंभ मेले के बाद इसलिए भी नज़र नहीं आते क्योंकि वे आमतौर पर जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं।